हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। घटना चक्र पूर्वावलोकन में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन पढ़ रहे हैं। आज का चैप्टर है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। इससे रिलेटेड सारे फैक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप हमारा चैनल छोटा है, नया है, तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए। आगे ले चलने में आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को आगे बढ़ाएँ, प्लीज़ हमारी मदद करें। आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो भारतीय संविधान के भाग 16 के अंतर्गत आर्टिकल 330 से लेकर के 342 तक कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किया गया है। तो जो कुछ वर्ग हैं, कुछ वर्ग के लिए, कुछ वर्ग मतलब होता है कैटेगरी, कुछ कैटेगरी वालों के लिए विशेष उपबंध किया गया है। ये भाग 16 में है। आर्टिकल 330 से लेकर के 342, टोटल 12 आर्टिकल इसमें है। अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा और अनुच्छेद 332 के तहत राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 30 में लोकसभा और आर्टिकल 32 में राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है। आर्टिकल 331 के तहत लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान किया गया था। तो आर्टिकल 331 के तहत लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 330 में क्या है? लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण, और आर्टिकल 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने के लिए है, और आर्टिकल 332 में राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति और जाति की सीटों का आरक्षण है। अनुच्छेद 81 के में किसी बात के होते हुए भी यदि राष्ट्रपति की यह राय होती है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह लोकसभा में उस समुदाय के 2 से अनधिक सदस्य नाम निर्देशित कर सकता है। 81 में कहा गया है कि यदि किसी बात के होते हुए भी यदि राष्ट्रपति की राय होती कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, राष्ट्रपति कह रहा है कि आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है, तो लोकसभा में उस समुदाय के 2 से अनधिक राज्य सदस्य नाम निर्देशित कर सकता है, लोकसभा कर सकता है। अनुच्छेद 333 में है, राज्य की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 331 में आर्टिकल 330 में है लोकसभा, 331 में है लोकसभा में आंग्ल समुदाय, 332 में राज्य की विधानसभा, और 333 में है राज्य की विधानसभा में आंग्ल समुदाय। अनुच्छेद 334 के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आंग्ल भारतीय समुदाय के संदर्भ में उपयुक्त विशेष उपबंध मूलतः 10 वर्षों के लिए ही थे। तो आर्टिकल 334 के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति और आंग्ल भारतीय समुदाय के संदर्भ में उपयुक्त उपबंध, इसके ऊपर जो भी उपबंध लिया गया था, इसके ऊपर इनके आरक्षण, सीटों के आरक्षण से रिलेटेड बात थी, तो इसको सिर्फ 10 वर्ष के लिए ही थे, जिनकी अवधि को क्रमिक रूप से संविधान संशोधन के द्वारा आगे बढ़ाया जाता रहा था। सिर्फ 10 वर्ष के लिए ही स्टार्टिंग में देश आज़ादी के बाद किया गया था। इनकी अवधि को संशोधन कर करके 10-10 वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया है, जो कि अब 2019 से आंग्ल भारतीय समुदाय को निरस्त कर दिया गया है। अब ये प्रभाव में नहीं है। अब आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत नहीं किया जाता है सदस्य को। लेकिन जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और जनजाति है, उनका आगे बढ़ाने के लिए, उनमें विकास करने के लिए फिर से 2019 में संशोधन करके 2020 में संशोधन करके 2030 तक कर दिया गया है। 95 संविधान संशोधन 2010 के तहत यह अवधि संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष तक थी। तो 2010 में संशोधन करके फिर 10 वर्ष बढ़ाया गया था, 2020 हो गया था। तो ये जब संविधान लागू हुआ तब से लेकर के 70 वर्ष हो गई थी। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 का था। इसके अधीन अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण को पुनः अगले 10 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया। तो अब टोटल ये कितना हो जाएगी? 70 में 10 और जोड़ देंगे 80 साल हो जाएगा। 80 साल तक ये फिर लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति की सीटों का जो आरक्षण है उसको पुनः 10 वर्ष बढ़ा दिया गया है। तब ये 2030 तक चलेगा। यदि 2030 तक सरकार को लगता है अनुसूचित जाति और जनजाति में
सुधार हो गया है तो बंद भी सरकार कर सकती है, नहीं हुआ है तो 10 वर्ष के लिए और आगे फिर से बढ़ा सकती है। जबकि आंग्ल भारतीय समुदाय के नामांकन के प्रावधान को पूर्व निर्धारित तिथि संविधान के प्रारंभ में 70 वर्ष तक अर्थात 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया है, निष्प्रभावी कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन को अब मनोनीत नहीं किया जाएगा। सरकार का कहना है कि अब कोई एंग्लो इंडियन नहीं है, पूरे तरीके से भारतीय हैं। अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 338 कहता है अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन करना, और 338 का कहता है कि अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन करना, जो कि 89वें संविधान संशोधन 2003 में इसको शामिल किया गया है। तो आर्टिकल 338 में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाना, आर्टिकल 338 एक कहता है अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाना। 89वां संविधान संशोधन 2003 है। वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हर्ष चौहान है, जो कि ये इस समय वर्तमान में नहीं है, ये पहले की घटना है। इसके लिए आपको करंट में देख लेना होगा। अनुच्छेद 340 के अनुसार राष्ट्रपति पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति कर सकता है। तो जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी दशाओं का अन्वेषण मतलब खोज करना, उनकी दशाओं को खोज करना चाहता है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति इसके लिए आयोग को नियुक्ति कर सकता है। तो इसकी आयोग की नियुक्ति कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। आर्टिकल 340 के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन सर्वप्रथम 1993 के संसदीय अधिनियम के तहत किया गया था। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 के संसदीय अधिनियम के तहत किया गया था तथा 2018 में इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। तो संविधान में ये नहीं था, ये संसदीय अधिनियम था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। इसका गठन 1993 में हुआ था, लेकिन 2018 में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा अनुच्छेद 338 खा जोड़ करके उसके तहत सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन हेतु प्रावधान किया गया है कि राष्ट्र पिछड़ा आयोग वर्ग के जो लोग हैं वो शैक्षिक रूप से या सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग जो है पिछड़ा वर्ग में, तो उसके लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया जाएगा और उनको विकास किया जाएगा। तो 338 में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, 338A में अनुसूचित जनजाति के लिए आयोग, और 338B में क्या हो गया है? पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर भगवान लाल साहनी है, जो कि इस समय में नहीं है, पहले की बात है। आर्टिकल 341 के तहत राष्ट्रपति उसी राज्य के संबंध में संबंधित राज्यपाल से परामर्श के बाद उस राज्य की किसी जाति को अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकता है। तो आर्टिकल 341 का सब क्लास 1 के तहत राष्ट्रपति ही किसी राज्य के संबंध से राज्यपाल परामर्श करेगा। राष्ट्रपति को, किसी भी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को परामर्श करेगा। उसके बाद उस राज्य की किसी जाति को अनुसूचित जाति की कैटेगरी में डाल सकता है। यदि किसी जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा देना है, उस राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति से परामर्श करेगा, तब उस जाति को अनुसूचित जाति के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा। 342(1) के तहत राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपालों से परामर्श के बाद किसी जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में, तो अनुसूचित जाति की वो या अनुसूचित जनजाति दोनों में से किसी एक कैटेगरी में लगाना है। तो ये आर्टिकल 341 कहता है अनुसूचित जाति के लिए, और आर्टिकल 342 कहता है अनुसूचित जनजाति के लिए कि उस राज्य के व्यक्ति को अगर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की कैटेगरी में डालना है तो उस राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति से परामर्श के बाद करेगा। राष्ट्रपति करेगा परंतु राज्यपाल के परामर्श के बाद। तो यहाँ पर थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। भारतीय संविधान का भाग 16 आर्टिकल 330 से 342 तक है। तो ये लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से है। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है 330 में लोकसभा अनुसूचित जाति जनजाति की सीटों का आरक्षण है। 31 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व से है। 332 में है विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। 333 में है लोक विधानसभा में एंग्लो इंडियन को मनोनयन, जो 104वें संविधान संशोधन 2019 में खत्म कर दिया गया है। भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है। तो ये किसमें है? 330 में है। लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण 330 में है।
विधानसभा के लिए 332 में है। अगला है, किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने के लिए शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी है। तो भारत का राष्ट्रपति है, लेकिन राज्य के राज्यपाल के परामर्श से है। 341 के तहत अनुसूचित जाति और 342 के तहत अनुसूचित जनजाति। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सूचियां प्रत्येक राज्य के लिए उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति सन 1950 में जारी आदेश द्वारा बनाई गई। इसी सूची में संशोधन केवल संसद अधिनियम बनाकर कर सकती है। अगला है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियां संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई संशोधित की जाती है। तो ये सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो जो अनुसूचित जाति या जनजाति की सूचियां हैं वो जिस राज्य से संबंधित रहेंगी उसी राज्य की सरकार द्वारा बनाई गई और संशोधित की जाती है। अनुसूचित जनजाति का दर्जा है तो हिंदुओं तक सीमित, धर्मनिष्ठा से तटस्थ। हाँ, अनुसूचित जनजाति का दर्जा होता है धर्मनिष्ठा से तटस्थ। संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 के तहत अनुसूचित जनजाति का दर्जा धर्मनिष्ठा के तटस्थ है तथा इसके किसी भी धर्म को मानने वाले जनजाति को शामिल किया जा सकता है इसमें किसी भी धर्म को मानने वाली जनजाति को शामिल किया जा सकता है। वो व्यक्ति कोई भी धर्म मानता हो उसको अनुसूचित जनजाति की कैटेगरी में डाल सकते हैं। जबकि संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के पैरा 3 के अनुसार अनुसूचित जाति में केवल हिंदू जैसे बौद्ध सिख भी शामिल हैं, धर्म के व्यक्ति आते हैं। तो अनुसूचित जाति में हिंदू आते हैं, सिख आते हैं और बौद्ध आते हैं और भी इसमें शामिल हैं। लेकिन जो अनुसूचित जनजाति है इसमें किसी भी धर्म को मानने वाले व्यक्ति रहते हैं। 1956 में इस आदेश में संशोधन करके सिखों और 1990 में बौद्धों को सम्मिलित किया गया है। सिख और बौद्ध को इसमें सम्मिलित किया गया। पहले केवल हिंदू थे, 1956 में सिखों को डाला गया है और 1990 में बौद्ध को डाला गया है अनुसूचित जाति में। रंगनाथ मिश्रा की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग ने इस पैरा को निरस्त किए जाने की संस्तुति की थी। तो इसको निरस्त करने के लिए कौन बोला था? रंगनाथ मिश्रा अध्यक्ष थे राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग के। उन्होंने बोला था इसको रद्द कर दिया जाए। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो अनुसूचित जाति में 1206 है 2007 तक और वर्तमान में 1206। वर्तमान में 2017 के संसदीय अधिनियम के तहत इस आदेश के तहत अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कुल जातियों की संख्या क्रमांक के अनुसार 1261 हो गई है, जो परसेंटेज में 16.6 का परसेंटेज है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति हैं? तो अनुसूचित जनजाति पूछा जा रहा है तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति है। मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान। किसमें किसी भी जाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो राज्यसभा में नहीं है, राज्य विधान परिषद में नहीं है, जम्मू कश्मीर विधानसभा में है। तो इसका आंसर ए और सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये 338 और 338 ए में है। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन 338 और 338 ए में है। अन्य राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए 338 बी में दिया गया है। 389वां संविधान संशोधन 2003 के तहत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है? तो 338 का में दिया गया है। अनुसूचित जाति के लिए 338 में है, जनजाति के लिए 338 का में है, पिछड़ा वर्ग के लिए 338 खा में है। कौन संवैधानिक निकाय है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नहीं है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ये है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रणाली प्राधिकरण भी नहीं है। तो केवल इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, दूसरा सही है। जांच एजेंसी नहीं है, तो इसका केवल दूसरा आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन का मनोनयन 331 के तहत होता है, लेकिन इसको 104वें संविधान संशोधन 2019 के अकॉर्डिंग खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट है,
लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये आर्टिकल 331 में किया गया है, जो कि अब निष्प्रभावी है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, तो चलिए सुमेलित करते हैं। पहला दिया गया मानवाधिकार प्रलेख और सूची किस वर्ष में ये बना हुआ है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 में ये आया था, 1993 में। बाल मजदूर निषेध अधिनियम 1986 में बना था। निःशक्त जन समान आधिकारिकता अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता वर्ष 1995 में, जबकि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 में। अगला है पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? तो जो पिछड़ी जाति के हैं, पिछड़ी जाति आयोग था, उसके पहले सभापति थे काका साहेब कालेलकर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत भारत के राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रथम पिछड़ी जाति आयोग का गठन जनवरी 1953 में हुआ था। तो राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार पिछड़ी जाति आयोग का गठन किया गया था जनवरी 1953 में। इस आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? काका साहेब कालेलकर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।